जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती 2020 के बारे में। और वन रक्षक भर्ती का 2 गुणा कैंडिडेट का परिणाम जारी हो चुका है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र कौन कौन से देने होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। अगर आप इस सेशन को ध्यान से देख लेते हैं तो आपकी जितने भी डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके साथियों क्लियर होने वाले हैं। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है स्क्रूटनी फॉर्म। अब स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल हैं कि ये मिलेगा कहाँ से, फिलअप कैसे करना है। तो साथियों, सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है आपको जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होगा अलग से कि कितने तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद में आपकी जो SSO ID है जिससे आपने ये फॉर्म भरा था उसी SSO ID पर एक ऑप्शन आ जाता है डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो मैक्सिमम जो डाटा है वो आपका फॉर्म से ही लिया जाता है। कुछ डाटा आपको फिलअप करना होता है। अगर आपको नहीं भरना आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें आप एक वीडियो है देख लीजिए, आराम से भर लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा काम इसमें है नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं जैसे आपकी 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, आपके मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये साथियों आपको यहाँ पर डाउनलोड या फिर अपलोड उस पर करने पड़ते हैं। तो आराम से वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरिएगा। क्योंकि बाद में बहुत से कैंडिडेट का शिकायत रहता है कि मैंने ये सर गलत भर दिया, उसके बाद में ये गलत भर दिया, अब मैं इसका कौन सा शपथ पत्र बनाऊँ। तो अपना आराम से पहले वीडियो देखिएगा और उसके बाद में तसल्ली से अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरिएगा। जैसे आप स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद में आपको एक फ़ीस 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आप 100 रुपये के पेमेंट का फ़ीस जो है वो पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद में साथियों आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। जैसे ही आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट हो जाता है तो स्क्रूटनी फॉर्म और फीस रिसिप्ट दोनों का प्रिंट आउट ले लीजिए। 2-2 कॉपी आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दोनों का चाहिए। तो 2-2 प्रिंट आउट आपके पास में इनके होने चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म वो है जो आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका प्रिंट आउट आपके पास में पड़ा होगा, वो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाएं। अगला डॉक्यूमेंट है आपने जो एग्ज़ाम दी थी वो एडमिट कार्ड आपके पास में है तो बिल्कुल वो एडमिट कार्ड भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाएं। अगला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो शैक्षणिक योग्यता का डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th क्लास की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको मिनिमम चाहिए। इसके बाद में अगर आपने 12th कर रखी है तो आप 12th के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डाउट ये आएगा कि मैंने तो उसमें 10th क्लास ही शो की थी, क्या अब मैं ग्रेजुएशन शो कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। अगर आपके नाम वगैरह में कोई दिक्कत है, जैसे आपने फॉर्म में कोई नाम अलग भर दिया है, सरनेम वगैरह या फिर किसी वर्ड की मिस्टेक हो गई है और आपके 10th क्लास की मार्कशीट में नाम अलग है तो बिल्कुल शपथ पत्र देना होगा। नाम उपाधिकरण का एक शपथ पत्र बनता है, वो बनवा लीजिएगा। फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको ये सारी लिस्ट है ये डॉक्यूमेंट की और जो शपथ पत्र के फॉर्मेट है वो मिल जाएंगे। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिशियल सर्टिफिकेट जो आपका बनता है, ये सभी के लिए लागू है, चाहे आप राजस्थान के कैंडिडेट हो चाहे राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हो। इसकी वैधता यानी इसकी वैलिडिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है, आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का या बाद का, कोई सवाल आपसे नहीं करेंगे, बस आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। TSP क्षेत्र वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके लिए एक विशेष जो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बनता है, ठीक है, वो आपको लेकर जाना है। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, ओनली TSP क्षेत्र वालों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट राजस्थान में जो OBC, ठीक है, SC ST और MBC, ये जो 4 कैटेगरी हैं इनको राजस्थान की ओनली, अदर स्टेट की नहीं, ओनली राजस्थान के जो OBC SC ST और MBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनको अपना साथियों यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होगा। अगर ये आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का अगर इनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वो आपको बनवाना है। फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात आती है कि राजस्थान के जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो भी हैं
ठीक है, इनको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब राजस्थान में जो EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं, इनको EWS श्रेणी का अपना प्रमाण पत्र देना होगा। वही दिक्कत इनके साथ में भी है। अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है प्रमाण पत्र तो बिल्कुल शपथ पत्र आपको देना होगा। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म में अपनी आय 2.5 लाख से कम शो की है, अपनी पारिवारिक आय, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर एक आय प्रमाण पत्र जो 4 पेज का फॉर्मेट है, बिल्कुल फॉर्मेट नहीं है तो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। प्रिंट आउट लेके उसको फिलअप करके उसकी नोटेरी करवा लेना। राजस्थान में नोटेरी वाला ही चलता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2.5 लाख रुपये से कम आय होने का एक जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और गलती से आपने ये 2.5 लाख से कम भर दी है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र का मैं फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा। अगला डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आप सबको पता है, कोई एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आते हैं साथियों वो है आपके चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र में ये देखिए, अगर आप 10th क्लास के ही डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो आपको 10th क्लास का यहाँ पर साथियों चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। यानी जो भी आपकी अंतिम शैक्षणिक योग्यता, अगर आप ग्रेजुएशन शो कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का आपको चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान में रखिए। जो आपकी अंतिम शैक्षणिक संस्था है वो जारी करती है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। वो ओरिजिनल ही चाहिए, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी वैलिड नहीं होती है। एक चीज़ और फिर बता देता हूँ कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए तो अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र है अंतिम शैक्षणिक संस्था वाला वो ओरिजिनल जमा ना करवा के आएँ, क्योंकि कोई भी संस्था ये एक बार ही जारी करती है। अगला डॉक्यूमेंट है चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी। ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के टीचर, ऐसा नहीं कि अपने ज़िले से ही बनवाने हैं, राजस्थान में कहीं से भी बनवा सकते हैं आप चरित्र प्रमाण पत्र। जो फर्स्ट ग्रेड के 2 टीचर हैं, राजपत्रित अधिकारी रैंक के कोई भी ऑफिसर हैं, उनसे भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अन्य प्रमाण पत्र में जैसे आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, जैसे विडो, डाइवोर्स, PH या फिर स्पोर्ट्स या फिर आपके एक्स-सर्विसमैन, तो बिल्कुल आप सबको पता है अपनी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, विडो है उसको अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, और यहाँ पर इसके साथ साथ में आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जो आपके हस्बैंड से आपका लिंक स्थापित करता हो। जैसे आपके आधार कार्ड में उनका नाम, या फिर हो सकता है कि आपकी वोटर ID कार्ड में उनका नाम, या फिर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट अगर पड़ा है तो बिल्कुल वो लेकर जाएं। इसके साथ में जो डाइवोर्स है उनकी डाइवोर्स की डिग्री बनती है, कोर्ट जारी करता है, आवेदन से अंतिम तिथि से पहले की वो होनी चाहिए, वो आपको लेकर जानी है। स्पोर्ट्स वालों का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का PPO और डिस्चार्ज बुक, और साथ ही जो PH जो बच गए हैं तो PH वालों का आजकल वो डिजिटल सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो बिल्कुल अपना डिजिटल सर्टिफिकेट है वो लेकर जाएँ। इसके साथ में ओल्ड वाला भी अपने साथ में सर्टिफिकेट रखें। इसके बाद में कुछ शपथ पत्र देने होते हैं। बहुत से डाउट रहते हैं कि कौन सा बनवाऊँ कौन सा नहीं बनवाऊँ, क्योंकि आप सबको पता है एक शपथ पत्र बनवाने में 100 से 150 रुपये खर्च करते हैं। तो बिना मतलब कि 100 से 150 रुपये एक कैंडिडेट के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको चाहिए। तो एक तो संतान, जो उसकी सिर्फ विवाहित यानी मैरिड कैंडिडेट को बनवाना है, संतान संबंधी घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह बनवाना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसके फॉर्मेट टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं, दोबारा से आपकी भर्ती के लिए स्पेशली डाल देंगे। दहेज वाला एक शपथ पत्र है, ये आपको देखिए मैरिड और अनमेरिड दोनों को बनवाना है, बिल्कुल बनवा लीजिएगा। और पुनर्विवाह वाला जो शपथ पत्र है, ये ओनली वीटो और डाइवोर्स को बनवाना है। तो साथियों यही 3 शपथ पत्र आपके DV के समय चेक किए जाते हैं। कोई धूम्रपान, संविधान की शपथ, ये सब कुछ साथियों आपको अभी नहीं बनवाने हैं। बिना मतलब के पैसे खर्च मत कीजिएगा। ठीक है, शपथ पत्र जो 3 मैंने आपको बताए हैं जो आप पर लागू होता है यही बनवाना है, बाकी आपको नहीं बनवाने हैं। विवाह प्रमाण पत्र जो मैरिड कैंडिडेट हैं, ओनली मैरिड कैंडिडेट जो राजस्थान में या फिर अदर स्टेट में जो भी मैरिड कैंडिडेट हैं उनको विवाह प्रमाण पत्र देना है। अगर आपकी शादी 2006 से पहले की है तो बिल्कुल यहाँ पर आप एक शपथ पत्र भी दे सकते हैं, अन्यथा आपको विवाह प्रमाण पत्र ही उपलब्ध करवाना है। अगला NOC अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में पहले से कार्यरत हैं राजस्थान में तो बिल्कुल यहाँ पर आप NOC जो ली है डिपार्टमेंट से वो NOC भी आपको यहाँ पर जमा करवानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही। तो साथियों ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप इतने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो मैं
इतना समझता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए RS एजुकेशन सेंटर, वहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे और आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।